Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte series of cost accounting. Question number 10. Mashood Manufacturing Company provide following information as to inventory change of material MM19 during the month of October. October 1st balance BD, October 2 purchase, October 7 issue, October 11 purchase, October 17 return to supplier, October 23 issued, October 25 return to storeroom, 31st issued. Prepare material ledger card under FIFO, ACM and LIFO. Average cost method. सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी रशीद रबर फैक्ट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड, FIFO कॉस्टिंग फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर. अक्टूबर 1st पे हमारे पास बैलेंस है 400 यूनिट, 4 रुपीज़ का है 1600. देन अक्टूबर 2 पे हमने 400 यूनिट परचेज़ किए 4.20 के 1680. बैलेंस में पहले 400 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4.20 1680 के साथ. देन है जी 7 इशू किए हैं. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सबसे पहले ऊपर से इशू करेंगे. 400 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है 300 पहले इशू करेंगे. रेट है 4, ये आ जाएगा 1200. रिमेनिंग रह गए 100, 4 के साथ 400 के, और ये आपके पास 1680 के एज इट इज़ आ जाएंगे. देन है जी 7 के बाद 11 परचेज़ किए 300 यूनिट 4.50 से, ये आ गया जी 1350. 100 यूनिट पहले थे 400 के, उसके बाद रिमेनिंग 400 यूनिट है 1680 के, और अब ये 1350 के आपके पास बैलेंस में आ गए. देन है जी 17 रिटर्न टू सप्लायर. अच्छा जी, रिटर्न टू स्टोर रूम. लास्ट वीडियो में मैंने रिटर्न की सारी डिटेल आपको बता दी थी. मैंने कहा था अगर परचेज़ किए हुए यूनिट वापस जाएंगे. यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न टू सप्लायर, इसका मतलब परचेज़ किए हुए यूनिट वापस जा रहे हैं. तो जितने यूनिट होंगे वो रिसीट के कॉलम में ब्रैकेट में लिखेंगे, और साथ आपको बताया होगा कि किस डेट के हैं. तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बताई हैं. रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर वो होता है जिससे परचेज़ करते हैं, और अक्टूबर 2 वाले आपने वापस करने हैं. तो जो अक्टूबर 2 का रेट होगा वही रेट हम यूज़ करेंगे. अक्टूबर रेट का 2 का रेट है 4.20, तो ये आगे जी 630. फिर हमने इसका इफ़ेक्ट ये पढ़ा था कि जब हम रिटर्न करते हैं तो हमारे बैलेंस में कमी होती है. तो यहाँ पे 100 यूनिट एज इट इज़ इस 400 में, क्योंकि ये 4.2 रेट वाले हमने वापस किए हैं, इन 400 में से 150 हमने वापस कर दिए, तो रिमेनिंग रह गए 250, और वो आएंगे 4.20 से. 250 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये आपके पास आ गए 1050, और ये 300 एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास 1350. देन 23 पे आपने इशू किया 400 यूनिट. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहले 100 यूनिट इशू हो जाएंगे, देन उसके बाद 250 यूनिट इशू हो जाएंगे. टोटल हो गए आपके पास 350, रिमेनिंग रह गए 50, तो वो इस 300 में से इशू हो जाएंगे 4.50. 225, 300 में से 50 इशू हो गया, रिमेनिंग रह गए 250. रेट है आपका 4.50, तो आपके पास इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1125. देन है जी उसके बाद 25 पे रिटर्न टू स्टोर रूम. रिटर्न टू स्टोर रूम 100 kg. जब रिटर्न टू स्टोर रूम, तो मैंने रिटर्न टू स्टोर रूम का रूल ये होता है कि जो लेटेस्ट रेट होता है वही रेट आप उससे वापस करते हैं. तो 50 यूनिट लेटेस्ट रेट वाले ये वापस चले जाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और 50 यूनिट इन ऊपर में से आपके पास वापस चले जाएंगे 4.2 के हिसाब से. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये आ गया 210. तो इशू करते वक्त आप लेटेस्ट रेट को यूज़ करेंगे अनटिल अनलेस अगर उसने ख़ुद कोई इंस्ट्रक्शन ना दी हो. तो सबसे लेटेस्ट रेट था 4.20, उसके बाद लेटेस्ट रेट है 4.2, और आप बिल्कुल जो लेटेस्ट आपने इशू किए होंगे उसी में से देखना है, ये ऊपर वालों में से जाके नहीं देखना. अब मेथड में लिखने का तरीकाकार भी यही होता है. FIFO था, सबसे ऊपर से इशू हुए थे, इसलिए ऊपर ही जाके आप लिखेंगे. तो आप लिखेंगे ये जो 50 यूनिट हैं 4.2 के हिसाब से 210, ये 50 यूनिट 4.50 के हिसाब से 225,
और ये जो पहले 250 यूनिट पड़े हुए थे वो 4.50 के हिसाब से 1125। तो FIFO में जहाँ से इशू करते हैं रिटर्न वाले यूनिट भी वहीं पे जाके लिखते हैं। अब लास्ट वन है, आपने 150 यूनिट इशू किए हैं तो 150 में सबसे पहले वही 50 इशू होंगे 4.2 वाले 210 और 100, क्योंकि इन दोनों का रेट सेम है। अब हम इनको प्लस भी कर सकते हैं तो 100 यूनिट इशू हो जाएंगे 4.50 से, तो ये आ जाएगा 450। तो 50 ये इशू हो गए, 100 इनमें से हो गए, तो रिमेनिंग यहाँ पे रह गए 200। रेट है 4.50, 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5 तो ये आ गया 900। तो ये था जी क्वेश्चन आपका FIFO के साथ। अब हम इसको करते हैं LIFO के साथ और फिर उसके बाद हम इसको एवरेज कॉस्टिंग के साथ। अच्छा जी, अक्टूबर 1 पे अब LIFO के साथ करना है। बैलेंस है 400 यूनिट, 4 के हिसाब से 1600 के। रिमेनिंग हमने अक्टूबर 2 को फिर 400 यूनिट परचेज़ किए 4.2 के हिसाब से, तो वो आगे जी 1680 के। उसके बाद हम अक्टूबर 7 पे हमने इशू किए हैं 300 यूनिट। मेथड है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 300 यूनिट एंड से इशू करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ये आ गया जी 1260। ये 400 एज इट इज़ आ जाएंगे और ये 100 यूनिट 4.2 के हिसाब से 420 के। देन जी 7 के बाद 11 है। 11 पे फिर हमने परचेज़ किए 300 यूनिट 4.50 के हिसाब से 1350। 400 यूनिट पहले हैं हमारे पास, फिर 100 यूनिट और ये वाले 300 यूनिट हम यहाँ पे जाके लिखेंगे 1350। देन है जी 11 के बाद 17। अच्छा जी 17 पे हमने रिटर्न करने थे 150 यूनिट, लेकिन 150 यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 100 यूनिट अवेलेबल हैं, तो ये आ जाएगा 420। अब जो रिमेनिंग 50 हैं वो हम ऊपर से इशू कर देंगे 50, उसका रेट है 4, तो वो आ जाएगा 200। अब बैलेंस में मेरे पास कितने यूनिट रह जाएंगे? बैलेंस में मेरे पास इस 100 में से 50 इशू हो गए तो 350 रह गए। अब कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 1400। ये 100 हमने कंप्लीट इशू कर दिया और रिमेनिंग यहाँ पे रह गए 300 4.50 के हिसाब से 1350। तो अगर तो मेरे पास यहाँ पे 150 पूरे होते तो वो 150 इशू कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास थे ही 100, तो सो मैंने ये 100 रिटर्न किया और रिमेनिंग 50 इस रेट से रिटर्न कर दिए। देन उसके बाद जी 17 के बाद है 23 और 23 पे हमने यूनिट इशू किए हैं 400 हमने इशू करने हैं। 400 इशू करने हैं, मेथड है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 300 हम ये इशू कर देंगे 4.50 के हिसाब से 1350 और 100 यूनिट हम ऊपर से इशू कर देंगे तो ये आ जाएंगे 400। यहाँ पे रह जाएंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। देन 23 के बाद हम करेंगे जी, फिर 25 पे हमने किए हैं रिटर्न टू स्टोर रूम 100 kg। तो रिटर्न टू स्टोर रूम 100 kg हैं, दोनों में से जो लेटेस्ट रेट है वो ये है 4, ये आ जाएगा 400। और मैंने कहा था जब रिटर्न टू स्टोर रूम हो बैलेंस इंक्रीज़ होता है, तो ये 250 एज इट इज़ आ जाएंगे। और LIFO है, एंड से इशू हुए हैं, तो ये 100 भी यहाँ पे 4 आ जाएंगे 400। LIFO में हम रिटर्न इशू यूनिट नीचे से करते हैं तो रिटर्न वाले यूनिट भी नीचे ही लिखेंगे। अक्टूबर 31 अगेन इशू किए 150 यूनिट। मेथड है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 100 यूनिट इशू हो जाएंगे 400 से और फिर 50 यूनिट भी 4 वाले, तो वो आपके पास आ जाएंगे 200। रिमेनिंग आपके पास रह जाएंगे 150 यूनिट 4 के हिसाब से, तो 600। इनको आप टोटल करके भी इशू कर सकते थे।
अब लास्ट मेथड रह गया जिसमें एवरेज कॉस्ट मेथड। अच्छा जी, लास्ट मेथड है एवरेज कॉस्टिंग। 400 यूनिट हैं, 4 के हिसाब से 1600 के। फिर अक्टूबर 2 पे हमने और परचेज़ किए 400 यूनिट 4.2 के हिसाब से 1680 के। यूनिट में यूनिट ऐड हो जाएंगे 800, अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगी 1600 प्लस 1680 डिवाइडेड बाय 800। नया रेट आ जाएगा हमारे पास 4.1। देन 2 के बाद 7 पे हमने इशू किए हैं 300 यूनिट इशू करने हैं। सेम रेट है 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4.1 1230। रिमेनिंग रह जाएंगे 500 4.1 के हिसाब से 2050। 7 के बाद है जी 11 को आपने फिर 300 यूनिट परचेज़ किए 4.50 के हिसाब से 300 मल्टीप्लाई बाय 4.0 1350। अब यूनिट में यूनिट ऐड कर देंगे, यूनिट हो जाएंगे 800 प्लस अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, वो हो जाएगी 3400। 3400 डिवाइडेड बाय 800 तो आपके पास आ जाएगा रेट 4.25। 11 के बाद फिर 17 है, 17 को आपने रिटर्न करने हैं 150 यूनिट जो आपने परचेज़ किए थे। तो परचेज़ किए हुए यूनिट जब आप वापस करेंगे तो 150 उनका रेट था हमारे पास 4.2। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ये हो जाएगा 630। अब यूनिट में से यूनिट माइनस कर देंगे 800 माइनस 150 तो यूनिट रह जाएंगे यहाँ पे 650। 3400 में से माइनस कर देंगे 630 तो वो रह जाएंगे 2770 डिवाइडेड बाय 650 तो हमारे पास नया रेट आ जाएगा 4.261538। देन उसके बाद 17 के बाद हम 23 को अगेन क्या करेंगे, हमने इशू किए हैं 400 यूनिट तो 400 यूनिट इशू कर देंगे। रेट सेम होगा 4.261538 मल्टीप्लाई बाय 400 तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1705। अब 650 में से माइनस कर देंगे 400 तो यूनिट रह जाएंगे मेरे पास 250। रेट सेम होगा 261538 और हमारे पास अमाउंट रह जाएगी 1065। 23 के बाद 25 पे हमने रिटर्न किए हैं और रिटर्न है स्टोर रूम तो इशू किए हुए यूनिट वापस जा रहे हैं। एक ही रेट है, आप यहाँ पे लिखेंगे 100 यूनिट 4.261538 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.261538 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 426। अब रिटर्न किए हुए यूनिट वापस आ रहे हैं तो यूनिट हो जाएंगे आपके पास अगेन 350 और कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर देंगे या सेम रेट ये है आपके पास 4.261538 तो आप क्या करेंगे कि वो मल्टीप्लाई करके तो आंसर लिख देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1491। देन 25 के बाद है जी 31 और 31 को आपने 150 यूनिट इशू करने हैं। 150 यूनिट इशू करेंगे, रेट सेम है 4.261538 150 मल्टीप्लाई बाय 4.261538 आपके पास आंसर आ जाएगा 640 और रिमेनिंग आपके पास 350 माइनस 150 आपके पास यूनिट रह जाएंगे 200। रेट है 4.261538 तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 851। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन जो हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया। किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।